जय मसीह की। फिर से बाइबल वर्ल्ड क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ की कलीसिया में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए जो है आज की सभा को हम लोग जो है शुरुआत करेंगे और परमेश्वर के वचन पाठ करते हुए भजन की पाठ में से हमारे सामने निकाल सकते हैं 23 अध्याय। और यहाँ पे परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरे हरे चारागाहों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के सोते के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तरह से होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। तूने मेरे सिर पर तेल उंडेला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, और आज के आराधना के लिए, आज के महिमा के लिए प्यारे प्रभु आपका हम धन्यवादी है प्यारे प्रभु कि पिता परमेश्वर आपने बीते समय में प्रभु हम सभी कलीसिया परिवार को प्रभु संभाला प्रभु, और ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी हमारे मित्र है प्रभु उन्हें भी आपने संभाला, इसके लिए धन्यवादी है प्यारे प्रभु जी। और फिर से प्रभु आज के दिन में प्रभु आपकी आराधना में, आपकी संगति में प्रभु हम आए हैं प्रभु जी, तेरी हुजूरी में आपको महिमा मिले प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर गीतों के माध्यम से प्रभु, वचनों के माध्यम से प्यारे प्रभु जी, सभी बातों से प्रभु आपको महिमा मिले प्यारे प्रभु जी। और पिता आज की आराधना को प्रभु तेरे हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी, आज के वचन को भी तेरे हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने भी कलीसिया परिवार है सभी को प्रभु मिल के हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तो आप ही को प्रभु में महिमा मिलने वाली सारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में हम करते हैं, आमीन। ये समय प्रियो हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें और परमेश्वर के नाम की स्तुति बढ़ाई करें। और जो है भाई सोनू के टीम को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और परमेश्वर के गीतों में अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए कुछ गीत गाएंगे और आप भी हमारे साथ गा सकते हैं। गीत के बोल वो इस प्रकार से हैं, गिन गिन के स्तुति करूं। तो आइए आप सभी मेरे साथ मिलकर अपने स्थान में खड़े होकर परमेश्वर की आराधना के लिए कुछ गीत को गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे नामों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना
लिए एक गीत और गाएंगे और गीत के बोल इस प्रकार से हैं। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा प्रभु यीशु मसीह को देंगे। तो आइए हम सभी मिलकर इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना प्रभु बहाया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना प्रभु बहाया। पाप को हटा कर साफ किया, हमें बचा लिया। पाप को हटा कर साफ किया, हमें बचा लिया। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा यीशु पर ध्यान करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझ पर ध्यान करूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए गीत और गाएंगे। गीत के बोल इस प्रकार से हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। तो हम सभी मिलकर इस गीत को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारी इस आराधना को सुनने के लिए। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने दिया है प्रभु जी, और ठहराया है कि हम पिता परमेश्वर आपके चरणों के सम्मुख आए प्रभु जी, अपनी आराधना अपनी प्रार्थना लेके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो हमने आराधना के गीत प्रभु जी आपकी महिमा के लिए गाए पिता परमेश्वर, वो सचमुच प्रभु जी आपकी महिमा के लिए हो, आपकी स्तुति के लिए हो पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता को आशीष मिले और आपका अनुग्रह प्राप्त हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और खास करके आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, जो कि आपके दास वचनों को बांटते हैं पिता परमेश्वर, उसे हम सुनने वाले हो सके, अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके प्रभु जी। और जितने प्रभु जी भाई बहन ऑनलाइन देखते हैं पिता परमेश्वर, वो भी आशीष का कारण ठहर सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए ये विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर संगति के लिए, सुंदर आराधना के लिए, परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम आराधना के अगले भाग में चले, और ये समय रहता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख जो है कुछ प्रार्थनाएं जो है निवेदनों को हम जो है सम्मुख पहुंचाते हैं। और इस प्रकार से पहला जो प्रार्थना निवेदन है वो है, हम आश्रम कोर्स के लिए प्रार्थना करें। कंटिन्यू जो है हम लोग परमेश्वर की अनुग्रह से आश्रम कोर्स जो है चल रहा है और ऑनलाइन चल रहा है, इसके लिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सचमुच जो है सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों को परमेश्वर अगुवाई करे और आशीष प्रदान करे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। दूसरी जो प्रार्थना निवेदन है वो है, हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस भारत देश में अपनी सुरक्षा अपनी महिमा को ले, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तीसरी जो प्रार्थना निवेदन है प्रियो, वो है चर्च के सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। चंडीगढ़ चर्च के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी सेवकाई को जो है अधिकारी से ले, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और ऑनलाइन क्लास जो आरबीटी चल रहा है, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर जितने भी पास्टरगण जो है एकत्रित होते हैं, जो मीटिंग के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर प्रत्येक को आशीष प्रदान करे। पांचवा जो प्रार्थना है वो है चर्च परिवार के लिए हम प्रार्थना निरंतर करते रहे कि इन भीषण परिस्थितियों में पाए जाते हैं सभी लोग, लेकिन परमेश्वर जो है सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अपनी महिमा ले। छठा जो प्रार्थना निवेदन है वो है डीबीआई के हर एक सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे जो उत्तर भारत में चलती है, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जो है परमेश्वर सारी चीजों में जो है परमेश्वर डीबीआई की सहायता मदद करे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इन सभी प्रार्थनाओं को जो है प्रभु के सम्मुख ले जाने के लिए हम प्रभु के दास बीबीसी पास्टर को हम लोग बुलाएंगे, वो सम्मुख हमारे आएंगे और सभी प्रार्थनाओं को जो है प्रभु के सम्मुख ले जाएंगे। अपने आप को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। शुक्रगुजार है खुदावंद आपके प्रेम के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु। आपने हमें अपनी सुरक्षा दी है प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। बड़ी आशा और दृढ़ता के साथ प्रभु आपके चरणों के नजदीक आते हैं और अपने निवेदनों को विनतियों को आपके पास आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं और हमारे निवेदनों को और हमारे विनतियों पर अपने कान को लगाए रखते हैं। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे जो आश्रम कोर्स चल रहे हैं ऑनलाइन, प्रभु आप सहायता करें, मदद करें, आप वचन को सीखने में और सिखाने में हमारी सहायता करें। प्रभु होने दीजिए कि हम हर एक क्षण खुदावन आपके नजदीकी में आने वाले बने, धार्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ने वाले बने। हमारी सहायता करें, मदद करें। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं हमारे देश में आपका अनुग्रह होने पाए। प्रभु होने दीजिए प्यारे प्रभु कि हम और हमारा देश प्रभु आप में पाए जाए। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जब ऑनलाइन एक्टिविटी चल रही थी और आपने सफलतापूर्वक प्रभु आपने मदद करी, सहायता करी और सफलतापूर्वक समाप्त होने में प्रभु आपने अगुवाई करी। और धन्यवाद खुदावन, जब हम नेक्स्ट लेवल शुरू करते हैं प्रभु हम चाहते हैं कि आप नेक्स्ट लेवल में भी हमारी मदद करें, सहायता करें। धन्यवाद प्रभु टीचरों के लिए प्रभु सहायता करी, मदद करी।
धन्यवाद उन पार्टिसिपेंट के लिए जिन्होंने भाग लिया। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं दिव्याई के 8 सेंटर जो 8 राज्यों में हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें, मदद करें। और प्रभु होने दे खुदावन, जब इस समय में इस मुश्किल दिनों में 8 सेंटर के लीडर, टीम और चर्च फैमिली मिल करके लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में लोगों के साथ खड़े हुए हैं, फेस मास्क को लेकर के, राशन को लेकर के। प्रभु हम चाहते हैं कि आप आशुष सेंटर के लीडर्स को और टीम मेंबर्स को और कलीसिया के लोगों की आप सहायता करें, ताकि खुदावन हम एक दूसरे की सुधि लेने वाले बने। प्रभु सारी सेवकाइयों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारे कलीसिया के प्रभु, चंडीगढ़ आश्रम के लिए, BBCF चंडीगढ़ के लिए प्रभु, जो परिवार है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु होने दे कि आप में पाए जाएं, आपके अनुग्रह में पाए जाएं और आपकी फाइल में पाए जाएं। जबकि इस समय अपने अपने घरों में हैं, हम एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि हम फिर भी हम आपके साथ संगति कर रहे हैं। प्रभु आप मदद करें, सहायता करें। प्रभु होने दे हमारी कलीसिया के लोगों पर आप तरस खाएं और विश्वास में आप मजबूत करें और हर एक चीजों से परिपूर्ण करें। खुदा प्रार्थना करते हैं ब्रदर माइकल डैनियल के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके दोनों बेटियों के लिए, अमेरा के लिए, लायरा के लिए। प्रभु चाहते हैं कि वो आप में पाए जाएं, आपकी सुरक्षा में पाए जाएं। प्रार्थना करते हैं भाई दयाराम के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बेटे बहू के लिए। प्रभु चाहते हैं कि वो आप में मजबूती के साथ खड़े रहें। प्रार्थना करते हैं पुष्पा आंटी के लिए, ममता सिस्टर के लिए, जसवंत अंकल के लिए, प्रभु भाई प्रेम के लिए, उनके परिवार के लिए। प्रभु हम चाहते हैं कि सारे लोग प्रभु आप में पाए जाएं। और खुदावन हम प्रार्थना करते हैं जो भी जरूरतें हैं प्रभु इस दिनों में है, प्रभु आप पूर्ति करें। खुदावन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अनाज मंडी के लोगों के लिए, प्रभु अपना अनुग्रह करें। प्रार्थना करते हैं उनके लिए खुदावन जो हमारे साथ खड़े हैं खुदावन इन दिनों में, जबकि प्रभु आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, फिर भी प्रभु आपके लोगों की सहायता करने के लिए निरंतर वो हमारे साथ खड़े हैं। प्रभु चाहते हैं कि अपना अनुग्रह करें। जो हमारी टीम है C19 टास्क फोर्स, प्रभु चाहते हैं उस पर भी अपना अनुग्रह करें। प्रभु आप अपमान दिखाएं धार्मिकता का। प्रभु होने दे खुदावन हम सभी आपकी ओर देखने वाले बने और आपके लोगों की सहायता करने वाले बने। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमें से हर एक को अपना अनुग्रह में रखें। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावन आप इनकी जरूरतों को, आवश्यकताओं को आप देखें। प्रभु हम चाहते हैं कि वो पूर्ति करें। यदि कोई बीमार है प्रभु तो आप स्वस्थ करें और चंगाई प्रदान करें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप चंगाई देने वाले भी परमेश्वर हैं। प्रभु आप अपना अनुग्रह करें, आप हमारी सहायता करें ताकि हम आप में हर एक परिस्थितियों में हम आप में ही पाए जाएं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं खुदावन इस समय में जब हमारा देश कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहा है, खुदावन प्रार्थना करते हैं हमारे देश को प्रभु आप चंगाई प्रदान करें, स्वस्थ करें खुदावन, हमारे देश को भला चंगा करें, इस महामारी को हमारे देश एवं संसार से प्रभु आप दूर करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय एडमिट हैं हॉस्पिटल में, प्रभु आप उन्हें चंगाई दें, उन पर तरस खाएं खुदावन। परमेश्वर पिता हम चाहते हैं खुदावन इस महामारी के लिए जो डॉक्टर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं उनकी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, मेडिकल टीम को हम चाहते हैं प्रभु आप बुद्धि समझ ज्ञान दें ताकि इसकी जल्द से जल्द दवाई तैयार कर सके, प्रभु वैक्सीन तैयार कर सके ताकि इस वायरस से लड़ सके और समाप्त किया सके। प्रभु हम चाहते हैं कि मानव जाति पर आप तरस खाएं। विशेष कर प्रार्थना करते हैं आर्मेनिया के लिए, अजरबैजान के लिए, प्रभु जब आपस में युद्ध कर रहे थे, प्रभु हम चाहते हैं कि अपना अनुग्रह करें। धन्यवाद प्रभु कि आपने अपना अनुग्रह किया और शांति लाया खुदावन। हम चाहते हैं जो भी नुकसान हुए हैं खुदावन आप रहम करें खुदावन, जो घायल हुए हैं पिता परमेश्वर उनके परिजनों में, उनके परिवारों में और उन पर प्रभु अपना अनुग्रह करें। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे इस मानव जाति में, संसार में प्रभु मानव आपस में प्रेम से बना रहे खुदावन। देश जो आपस में लड़ाइयाँ कर रहे खुदावन, प्रभु चाहते हैं कि आप दया करें मानव जाति के ऊपर
ताकि देश देश के लोग प्रभु आपको धन्यवाद देने वाले बने, जाति जाति के लोग प्रभु आपको धन्यवाद देने वाले बने और शांति से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहने वाले बने। हमारे देश में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश में आपका अनुग्रह होने पाए। हमारे भारत के देश के जो राज्य के लोग हैं प्रभु वो भी प्रभु शांति से रहने वाले बने। हमारे देश के जो पड़ोसी मुल्क हैं खुदावन अपना अनुग्रह करें ताकि हम लोगों के साथ और लोग हमारे साथ प्रेम भाव के साथ रहने वाले बने और आपको धन्यवाद देने वाले, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बने। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु एक बार फिर से बीबीसीएफ चंडीगढ़ की कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने आप को, अपनी टीम को, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इन्हें, इनके परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे विद्यार्थियों को और सारे वॉलंटियर्स को, इंटर्न्स को, फैमिली को हम चाहते तो अपना अनुग्रह प्रार्थना करते हैं। दिल्ली बाइबल भवन बीबीसीएफ इंग्लिश कलीसिया के लिए, बीबीसीएफ हिंदी कलीसिया के लिए, बीबीसीएफ नेपाली कलीसिया के लिए और जो 8 राज्यों में बीबीसीएफ कलीसिया है, पास्टर्स हैं, फैमिली हैं, इन सबों को एक बार फिर से आप हाथों में सौंप देंगे। ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद करना चाहते हैं और आइए इस समय जो है परमेश्वर के लिए हम लोग भेंट एकत्रित करेंगे और भाई सोनू जो है भेंट लेने में सहायता मदद करें और जो है परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए जो है हम लोग गीत को गाएंगे। गीत का बोल है भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम मीठा नाम। यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। आइए जो है हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना में चलेंगे और भाई सोनू आएंगे और भेंट के लिए जो है प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस भेंट के लिए प्रभु जी जिन लोगों ने दिया है पिता परमेश्वर, अपने बहुत से आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपकी महिमा के लिए और आपके राज्य के लिए प्रभु जी इस धन को हम इस्तेमाल कर सके पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने दिया है आप उनकी सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, और ये जो भेंट है पिता परमेश्वर वो आपके राज्य के लिए होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम परमेश्वर का हम धन्यवादी है और आइए जो है ये समय रहता है कि हम परमेश्वर के वचन पे चले और बीबीसीएफ कलीसिया चंडीगढ़ के पासवान को हम लोग आमंत्रित करेंगे, पास्टर सुरेश को, और वो हम सभी को परमेश्वर के वचन से आशीषित करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है
मेरे साथ आप निकालिए पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 1 पद से लेकर के 5 पद हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 1 पद से लेकर के 5 पद परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का दिन में हम सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस वचन के लिए। धन्यवाद खुदावन कि आपने समय दिया है कि हम आपके वचन से सीखें और अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को प्राप्त करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान दें, आत्मिक समझ दें खुदावन, ताकि आपके हम आत्मिक वचन को समझ सकें। क्योंकि हम प्रभु संसार में हैं और सांसारिक बुद्धि को रखते हैं। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि जब हम आत्मिक रूप से तैयार होते हैं हम आत्मिक बातों को सीख सकें। और प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें समझ दें, आत्मिक समझ दें, ताकि हम आपके आत्मिक वचनों पर ध्यान दे सकें और उस आत्मिक वचनों के द्वारा से सांसारिक जीवन को जो हम जीते हैं निर्वाह करने वाले बने। परमेश्वर पिता और परमेश्वर हम आपकी अगुवाई मांगते हैं। इस वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए आप हमें बुद्धि प्रदान करें, समझ दें। जो वचन को सुनते हैं प्रभु आप उनकी भी सहायता करें, मदद करें, ताकि हम आपकी ओर देखने वाले बने, आपके वचन को समझने वाले बने। सारे ज्ञान, सारे बुद्धि विवेक प्रभु हम आपकी ओर से चाहते हैं। अपने आप को हम आप में समर्पित करते हैं। और परमेश्वर हमारी सहायता करें समझने में और बोलने में। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कृपया अपने स्थान में बैठ जाएं। अभी आपके सामने पढ़ा गया पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 1 पद से लेकर के 5 पद, और हम इस बात को लगातार देख रहे हैं पहले यूहन्ना की पुस्तक से। और यूहन्ना इस बात के लिए बहुत ही उत्सुक है कि लोग यीशु मसीह को उसके वास्तविक रूप में जाने कि यीशु मसीह कौन है और उस पर विश्वास करें। यदि आप पहले ही अध्याय को शुरू करेंगे, पहले ही अध्याय से यूहन्ना क्या करता है, यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है। और यहाँ पर जो आज देखते हैं वो है संसार पर जय। आज का जो मुख्य विषय है वो संसार पर जय, ओवरकम द वर्ल्ड, संसार पर जय। संसार पर जय पाना इसका मतलब यह नहीं कि सांसारिक तौर से संसार के लोगों को जीत लेना, परंतु यहाँ पर एक आत्मिक क्षेत्रों में जय प्राप्त करने के लिए यूहन्ना लोगों से आग्रह करता है। और वो चाहता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं वो संसार पर जय प्राप्त करें। यहाँ पर क्यों यूहन्ना कहता है संसार पर जय प्राप्त करना है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हम संसार में हैं, हमें संसारिक रूप में नहीं परंतु आत्मिक क्षेत्रों में बढ़ने के लिए और परमेश्वर के नजदीकी में जाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए हमें संसार पर जय प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्यों कहता है कि हमें जय प्राप्त करना है? आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 17 पद। यहाँ पर यूहन्ना स्पष्ट करता है और कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं
पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहे। यहाँ पर यूहन्ना स्पष्ट करता है कि जो संसार है और संसार की अभिलाषाएं, ये दोनों क्या होंगे? मिट जाएंगे। संसार की अभिलाषाएं क्या है? यदि आप 16 पद को पढ़े, 2 अध्याय के 16 पद, वहां पर संसार की अभिलाषाओं के बारे में जिक्र करता है और कहता है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये संसार के जो अभिलाषाएं हैं वो यही है कि शरीर पर मन लगाना, अपने आंखों के अनुसार चलना और जो हमारे पास धन है, जीविका है, इनकम सोर्स है, उस पर भरोसा करना। ये क्या है? संसार पर भरोसा करना है, संसार के अनुसार जीवन जीना है। ये सारी चीजें क्या होंगी? नष्ट कर दी जाएंगी। सब क्या होगा? नष्ट होगा। इसीलिए यूहन्ना कहता है संसार पर हमें जय प्राप्त करना है। और संसार पर जय कौन प्राप्त करेगा? जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा। संसार क्या अभिलाषा है? दोनों मिटते जाते हैं, पर वे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वही सर्वदा बने रहे। आज हमें और आपको इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, क्या हम संसार पर जय प्राप्त कर रहे हैं? हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं, लेकिन संसार के लोगों पर जय प्राप्त करने का अवसर नहीं है, परंतु जो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये 3 बातें जिस पर क्या करना है? हमें विजय प्राप्त। इस विषय में यदि बात करें, यीशु मसीह ने क्या किया है? संसार पर विजय प्राप्त करी। वो संसार जो मनुष्य को और मानव जाति को नष्ट करने के लिए अग्रसर है, वो तैयार है। और हम देखते हैं कि हम पतरस की पत्री को पढ़े, वहां पर एक पद लिखा हुआ, बातें लिखी है, कहा गया है कि शैतान इसी ताक में किसको फाड़ खाए, और शैतान इसी ताक में है किसको फाड़ खाए। संसार की जो चीजें हैं वो मनुष्य को संसार में नष्ट करने के लिए क्या तैयार है। यदि हम अपने शरीर के अनुसार चलते हैं तभी हम नष्ट हो जाएंगे, यदि अपने आंखों के अनुसार चलते हैं तभी हम नष्ट हो जाएंगे, यदि अपने जीविका पर भरोसा करते हैं तभी हम नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों क्या होंगी? नष्ट होंगी। और दोनों परमेश्वर ने सब संसार चीजें बनाई है, मनुष्य के लिए बनाई, लेकिन मनुष्य क्या संसार के चीजों के लिए क्या जीवन जीने लगता है। यूहन्ना कहता है वे बच जाएंगे जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आइए हम कुछ बातों पर विचार करें कि कैसे हम संसार पर विजय प्राप्त करेंगे, कैसे हम संसार पर विजय प्राप्त करेंगे। कौन सा वो माध्यम है जिस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। याद रहे कि जब तक परमेश्वर हमारी सहायता ना करे तब तक हम संसार पर जय प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर स्वयं हमारी सहायता करता है कि हम इस नाश होने वाले संसार से बच जाएं। और पहला पहल परमेश्वर ने ही करे कि हमारा जाति बचाया जाए, क्योंकि हम मानव जाति संसार पर जय प्राप्त करना चाहते हैं, संसारिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए नहीं। परंतु ये परमेश्वर चाहते हैं कि हम संसार पर जय प्राप्त करें, संसार की चीजों पर जय प्राप्त करें, ताकि हम आत्मिक क्षेत्रों में बढ़ें और आत्मिक क्षेत्रों में परमेश्वर के साथ जो हमेशा हमेशा का जीवन है उसे प्राप्त करें। और हमेशा हमेशा जो जीवन है उसे हम प्रभु यीशु मसीह में ही प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम उन बातों पर विचार करें, कैसे हम प्रकट करते हैं कि हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। जो पहली बात है वो है प्रेम। पहली बात क्या है? प्रेम। प्रेम के द्वारा हम क्या करेंगे? संसार पर जय प्राप्त करेंगे। यदि 5 अध्याय का 1 पद को देखें, वहां पर यूहन्ना कहता है परमेश्वर का प्रेम जो है वो क्या, यदि हम लोगों से प्रेम करते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है हम क्या हैं?
परमेश्वर से उत्पन्न, जो विश्वास करता है, लिखा है जिसका विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है और उससे उत्पन्न हुआ। यानी कि वो प्रेम के बारे में जिक्र करता है, जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो क्या करेगा? प्रेम करेगा। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उससे क्या करेगा? प्रेम करेगा। यहाँ पर यूहन्ना प्रेम के बारे में बात करता है और कहता है ये जो प्रेम है यही प्रकट करता है कि हम क्या है? संसार पर जय प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि कई राष्ट्र देश हमारे अधिकार में है और हमने जय प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं। परंतु वो चाहता है कि लोग इस बात को जाने कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है उससे जो व्यक्ति प्रेम करता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है उससे जो व्यक्ति प्रेम करता है वो परमेश्वर से क्या है? उत्पन्न हुआ है। यानी हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर है, वो क्या है? परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। और यहाँ पर एक नए जन्म की इशारा हमें मिलती है। हम यहाँ पर पाते हैं कि हमारा क्या है? नया जन्म हुआ। हम क्या है? एक नए जन्म को प्राप्त किए हुए लोग हैं। यदि हमने नए जन्म को प्राप्त कर लिया है तो हमें क्या है? लोगों से प्रेम करना है, क्योंकि जो परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं और परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर जिससे प्रेम करता है तो हमें क्या करना है? उससे भी प्रेम करने का आवश्यकता है। जैसे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर दूसरों से प्रेम करता है, तो वैसे हमें भी परमेश्वर से और परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उससे, दोनों से प्रेम करने की आवश्यकता है। यानी कि एक दूसरे से प्रेम करने की आवश्यकता है। और प्रेम ही वो माध्यम है जो इस बात को प्रकट करता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यदि हमारे अंदर आपसी प्रेम नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो हम प्रकट नहीं कर पाएंगे कि हमारा नया जन्म हुआ है और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो उससे प्रेम रखने वालों से भी हम क्या करेंगे? प्रेम रखेंगे, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। ये दोनों बातें क्या है? स्पष्ट करती हैं कि हम जो हमारा विश्वास है वो प्रकट होता है कि हमने क्या किया है? प्रेम किया है, विश्वास किया है, वो प्रेम में क्या होता है? प्रकट होता है। हमारा विश्वास प्रेम में प्रकट होता है। ये प्रेम ही वो माध्यम है जो इस बात को प्रकट करता है हमारा नया जन्म हुआ है और हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। और जब हम लगातार लोगों से प्रेम करने लग जाते हैं तो ये बात प्रकट होता है कि हम संसार की ओर नहीं परंतु परमेश्वर की ओर देख रहे और हम धीरे धीरे करके संसार पर जय प्राप्त करें। संसार पर हम क्या करें? जय प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार पर विजय प्राप्त करी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? संसार पर जय प्राप्त करी। और वो ऐसा नहीं कि उसने संसार को बड़े ताकत से जीत लिया, नहीं। संसार की वस्तुएं जो नाश होने वाली थी उस पर, और जो संसार जो प्रकृति के जो रूल है, नियम है, उस पर परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त करी। और ये विजय कैसे प्राप्त करी? बलिदान के द्वारा से। परमेश्वर ने अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया संसार पर? प्रेम के द्वारा से। और उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि उसका प्रेम क्या हो? प्रकट हो जाए। आज हम और आप कैसे संसार को जीतते हैं? परमेश्वर ने संसार पर विजय प्राप्त करी। प्रभु यीशु मसीह ने संसार पर विजय प्राप्त करी बलिदान के द्वारा। और उसी बलिदान के द्वारा से प्रकट हुआ कि परमेश्वर क्या करता है? हमसे प्रेम करता है। यह परमेश्वर का प्रेम है जो हमें यीशु मसीह में दिखाई देता है। आज हमें यीशु के प्रेम को एक दूसरे के साथ प्रकट करने की आवश्यकता है और इसी प्रेम के द्वारा हम संसार पर जय प्राप्त करें। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान को मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। जी उठना क्या है? संसार पर जय प्राप्त करना।
जो मृत्यु है उस मृत्यु पर क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त करी। आज हमें और आपको जय प्राप्त करने की आवश्यकता है, और हर कोई व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो जय प्राप्त करेगा। लेकिन वो प्रकटीकरण कैसे होगा? जब हम आपस में प्रेम रखेंगे। क्योंकि संसार में आज जो लोग हैं वो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं। आज जो संसार में लोग हैं वो संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, और लोगों से जो प्रेम करना है वो प्रेम बहुत ही कम दिखाई देता है। लोगों की जो संसार के जो लोग हैं उनका जो प्रेम बहुत ही कम और फीका पड़ गया है। इवन कि जो रिश्ते में जो लोग हैं उनके अंदर भी प्रेम क्या है? बहुत ही कम हो गया है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों का ध्यान जो है संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है। आज हमें और आपको देखने क्या होता है कि जो संसार की चीजें हैं वो नष्ट हो जाएंगी। हमें उसकी ओर नहीं परंतु परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, मनुष्यों से प्रेम करता है। आज हमें मनुष्यों से प्रेम करने की आवश्यकता है, वस्तुओं से, संसार की चीजों से नहीं, क्योंकि संसार की चीजें क्या होंगी? नष्ट हो जाएंगी। हम और आप दो लोग क्या हैं संसार में परमेश्वर के साथ पाए जाएंगे यदि हम और आप उससे प्रेम करते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम क्या करें? मानव जाति से प्रेम करें, आपस में प्रेम रखें, और ताकि ये प्रकट हो कि हम क्या है? परमेश्वर से जन्मे, और हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है। उस विश्वास को प्रकट करें और स्थापित करें कि हम परमेश्वर से जन्मे। ये तभी होगा जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। ये आपसी जो प्रेम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही प्रकट करता है कि हम संसार में जय प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह ने भी संसार पर जय प्राप्त करी प्रेम के द्वारा से। परमेश्वर ने ऐसा जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र संसार के लिए दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। दूसरी बात जिसे हम देखेंगे हम कैसे संसार पर जय प्राप्त करते हैं और प्रकट करते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज्ञाकारी, ओबीडिएंट, आज्ञाकारी होने के द्वारा 2 से 3 पद। 2 पद में कहता है यूहन्ना, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। दूसरी बात जो यूहन्ना कहता है कि हमें यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा से ये साबित करते हैं कि हम क्या है? उसमें विश्वास रखते हैं और हम परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है परमेश्वर उन्हें पुत्र एवं पुत्रियां होने का अधिकार देता है। यदि संसार में लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो मेरा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है उनको जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं पुत्र होने। यहाँ पर लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके साथ आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें क्या करना है? पालन करने की आवश्यकता है। हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि ये आज्ञाकारिता ही क्या करता है? स्पष्ट करता है कि हम परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम रखते हैं और हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। याद रखिए, बिना कार्य के विश्वास अधूरा है और बिना विश्वास के कार्य अधूरा है। यदि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमें कार्य भी करना है। हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं है तो हम विश्वास करते हैं, इसे कैसे प्रकटीकरण होगा? कैसे पता चलेगा हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? इसीलिए हमें यहाँ पर यूहन्ना बताता है कि हमने जो विश्वास किया है और जब हम प्रेम करते हैं
हमें उसके लोगों से भी प्रेम करने की आवश्यकता है। यदि हम विश्वास करते हैं लोगों से प्रेम नहीं करते तो हमें पता नहीं चलेगा हम क्या है, विश्वासी। इसीलिए यूहन्ना चाहता है कि हम उसके प्रति क्या बन जाएं, आज्ञाकारी बने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। मेरे साथ आप निकालें पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 24 पद। और इससे आज्ञाकारिता जो है कि हम क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं। 2 अध्याय के 24 पद में लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहो। जो कुछ हमने सुना है उसे क्या है, उसमें हमें क्या करना है, बने रहना है। यदि हमने यीशु मसीह के विषय में सुना है, हमें यीशु मसीह में बने रहना। और इस बात पर हमें देखने की आवश्यकता है कि हम क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके आज्ञा हमें पालन करने की आवश्यकता है। यदि आप निकालें यूहन्ना 15 अध्याय का 9 और 10 पद, जहां पर यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। यहाँ पर यीशु मसीह की एक आज्ञा है और कहते हैं जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बने रहता हूं। यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने। आज हमें और आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी बने रहने की आवश्यकता है। जो आज्ञाकारिता है वो 1-2 दिन के लिए नहीं होती। ऐसा नहीं कि जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, शुरू में आते हैं तो हम क्या करेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और कुछ समय बाद हम क्या करेंगे, अपने मन के अनुसार काम करने लगेंगे। ऐसा नहीं, जो आज्ञाकारिता है वो जीवन भर होने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के विषय में देखें, यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति कितने विश्वास योग्य हैं और आज्ञाकारिता का जीवन जीते। मेरे साथ आप निकालें फिलिप्पियों 2 अध्याय का 5 पद से आगे लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दे दिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह। ये है परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रति इतने आज्ञाकारी रहे तो क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। आप और हम कितना आज्ञाकारी हैं परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति। आज हमें और आपको देखने की आवश्यकता है और याद रहे कि हमें मृत्यु तक प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी बने रहना है। और आज्ञा है कि आपस में हमें प्रेम रखना है। जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा वैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा है और यीशु मसीह चाहते हैं कि वैसे हम भी क्या करें, लोगों से प्रेम रखें ताकि परमेश्वर का प्रेम हमें बना रहे। तीसरी बात जिस पर हम विचार करेंगे वो है विश्वास करने के द्वारा। कैसे हम संसार पर विजय प्राप्त करेंगे? विश्वास करने के द्वारा। पहला पद और जो आखिरी पद है 4 से 5 पद, यूहन्ना पहले अध्याय के 5वें अध्याय के पहले पद में और 4 से 5 पद में इस बात को प्रकट करता है कि विश्वास करने के द्वारा से हम
संसार पर जय प्राप्त करेंगे। विशेषकर आप 4 और 5 पद को देखें, आप लिखा है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आज हमें और आपको संसार पर जय प्राप्त करने की आवश्यकता करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कौन जय प्राप्त कर सकता है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्यों यूहन्ना यहाँ पर यीशु मसीह को इस बात के लिए जोर दे रहा है कि यीशु मसीह ही संसार पर जय प्राप्त करने वाला है? हम निकालेंगे यूहन्ना 11 अध्याय 25 पद, वहां पर देखेंगे कि यीशु मसीह ने संसार पर जय प्राप्त कर। वहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना 11 अध्याय के 25 पद में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जिएगा। यानी कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। संसार में जो मृत्यु है इस पर कोई भी जीत हासिल नहीं कर सकता। इस पर कोई भी जीत हासिल नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह मृतकों में से जीव गए, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन क्या हुए? मृतकों में से जीव गए और पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठे। यीशु मसीह ने क्या किया? संसार पर जय प्राप्त करी। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु को हरा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु को हरा दिया और जी उठने के द्वारा से प्रकट किया, उसने संसार पर जय प्राप्त कर। हम जय तभी प्राप्त करते हैं जिस पर विश्वास करने द्वारा से, जिसने स्वयं जय प्राप्त करी। यहाँ पर स्पष्ट करता है यूहन्ना 11 अध्याय के 25 पद में, जिसमें यीशु मसीह कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जिएगा। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली। आज हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है तो हम भी क्या करेंगे? मृत्यु पर जय प्राप्त करेंगे। संसार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पाप की समस्या है, और पाप जब मनुष्य के जीवन में बढ़ता है, जब आता है तो वो मृत्यु को लेकर के आता है। पाप ये क्या करता है? मृत्यु को उत्पन्न करता है, और ये मृत्यु संसारिक जो मृत्यु है वो हमेशा मृत्यु को उत्पन्न करता है। लेकिन यदि यीशु मसीह के जीवन के विषय में देखें, यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए, हमारे पापों के लिए संसार में आए, मारे गए, काटे गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, मनुष्य के पापों के लिए। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे अपराध, हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह में क्षमा होते हैं, और जब हमारे पाप क्षमा होते हैं तब हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अनंत जीवन को प्राप्त करना ही संसार पर विजय प्राप्त करना है। अनंत जीवन को प्राप्त करना ही संसार पर जय प्राप्त करना है। और यूहन्ना उसी विजय की बात कर रहा है, उसी संसार पर जय प्राप्त करने की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है कि संसार में जो देश है उन पर उससे जय प्राप्त करें, नहीं, वो हमारे जीवन में जो मृत्यु है हमेशा हमेशा का, उससे छुटकारा प्राप्त करने की बात कर रहा है। यहाँ पर उन आत्मिक क्षेत्रों पर जय प्राप्त करने की बात करें जिससे हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं कि वो जिसका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है वो संसार पर जय प्राप्त करेगा, वो पाप पर जय प्राप्त करेगा, वो मृत्यु पर जय प्राप्त करेगा, जिसका विश्वास यीशु मसीह पर है कि यीशु मसीह ने संसार पर जय प्राप्त करे। वो निष्कलंक था, निर्दोष था, और हमारे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हम निर्दोष बने,
हमारे अपराध क्या हो, क्षमा किए जाए। और जो कोई ये मान लेता है कि यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करता है, उसका अपराध क्या होता है, क्षमा हो जाता है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यूहन्ना इसी बात की ओर इशारा करता है कि जो विश्वास करता है, अपने पापों को मानता है, उसके पाप अपराध क्या होते हैं, क्षमा किए जाते हैं। और जब जिसके पाप क्षमा किए जाते हैं और जो विश्वास इस मसीह पर करता है, वो संसार पर जय प्राप्त करेगा। और आज हम और आप संसार पर जय प्राप्त करेंगे यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं संसार पर जय प्राप्त करी। और ये जो जय प्राप्त करने का मार्ग है वो क्या है, विश्वास करना। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें उनसे प्रेम करने का होता है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह के आज्ञाकारिता में जीवन जीने की आवश्यकता है। यदि हम यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे पास आज मौका है हमें संसार पर जय प्राप्त करने का। और वो माध्यम क्या है, वो मौका क्या है, यीशु मसीह पर विश्वास करना। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए संसार में आया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यीशु मसीह पर विश्वास करें और पापों से पश्चाताप करें। और इस आत्मिक मृत्यु जो है और संसार में जब हम इस आत्मिक मृत्यु को पाप करने द्वारा से पाते हैं, इससे हमें छुटकारा प्राप्त है। क्योंकि यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, जो मर भी जाए तो भी जिएगा। हर एक वो व्यक्ति जो इस मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति जो इस मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को प्राप्त कर चुका है। क्योंकि यीशु मसीह संसार पर जय प्राप्त किया। आज हम और आप यदि इस मसीह पर विश्वास करते हैं, हम क्या होंगे, बचाए जाएंगे। यीशु मसीह पर हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति बचाए जाएंगे, संसार पर जय प्राप्त करेंगे। तो जय प्राप्त करने का जो मार्ग है, यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसके आज्ञाओं का पालन करना और लोगों से प्रेम करना। ये तीन बातें हैं जिसको हमें हर एक विश्वास करने वालों को स्मरण रखने की आवश्यकता है। जो विश्वास नहीं करते उनके सामने मौका है वो अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और संसार पर जय प्राप्त करें, मृत्यु पर जय प्राप्त करें। जो आत्मिक मृत्यु संसार में आने वाली, याद रहे, संसार और संसार की वस्तुएं सब नष्ट कर दी जाएंगी, परंतु वे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, उसके आज्ञाओं को मानते हैं, वे बचाए जाएंगे। परमेश्वर हम सब लोग आशीष दिखाते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। प्रभु होने दे हम आप में पाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह आप इस संसार में हमारे पापों गुनाहों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, ताकि हम जो पाप करने के द्वारा से मृत्यु को प्राप्त करने वाले थे, उससे छुटकारा प्राप्त करके अनंत जीवन को प्राप्त करें। आप में विश्वास करने द्वारा से, आपके आज्ञाओं का पालन करने द्वारा से, और आपकी आज्ञा है लोगों से प्रेम करना, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना। प्रभु हम चाहते हैं कि हम आप में अनंत जीवन को प्राप्त करें। संसार जो नष्ट होने वाला है, संसार की वस्तुएं जो नष्ट होने वाली हैं, उन सबों पर हम जय प्राप्त कर सके, मृत्यु पर जय प्राप्त कर सके। जो मृत्यु हमें पाप के कारण मिलती है, उस पर हम जय प्राप्त करें। और यीशु मसीह आप वो मार्ग हैं जो हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेकर जाती है। प्रभु होने दे कि हम आप पर विश्वास करने वाले। प्रभु मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, खुदा आप मेरे अपराधों और पापों को क्षमा करें, क्योंकि आप यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी। प्रभु हम चाहते हैं हमारे अपराधों को क्षमा करें ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें।
यदि हम इस संसार की मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो भी हम आत्मिक जीवन को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप पर विश्वास करने वाला है मर भी जाए तो फिर जिएगा। आपका यह वायदा है कि हर एक वो व्यक्ति जो आप पर विश्वास करता है वो यदि संसार में मर भी जाए तो आत्मिक जीवन को प्राप्त करेगा। हमारे लिए सांसारिक मृत्यु महत्वपूर्ण नहीं, परंतु हमारे लिए आत्मिक जीवन महत्वपूर्ण है। प्रभु होने दे कि हम आत्मिक जीवन को प्राप्त करें जो हमेशा हमेशा के लिए, और हर एक व्यक्ति जो आप पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु आपने हमें सिखाया कि हम आप पर विश्वास करें और आपके आज्ञाकारिता में जीवन को जी, लोगों से प्रेम करें, ताकि हम संसार पर जय प्राप्त कर सकें, मृत्यु पर जय प्राप्त कर सकें। आपके नाम की बड़ाई करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने स्थान पर जाएंगे आशीर्वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युग युग रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।